जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मुझे लगता है कि औरत के पीछे भी एक कामयाब मर्द का ही हाथ होता है, मतलब एक अच्छे मर्द का हाथ होता है। वो उसका बाप हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर तो आपके अपनी शादी से पहले ही आप एक कामयाब औरत बन गई हैं और आपने एक लाइफ गुजारी है, तो डेफिनेटली उसके पीछे आपके फादर की सपोर्ट है, आपके भाई की सपोर्ट है, जिन्होंने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया या आपकी इंडिपेंडेंट होने में या आपके जितने भी शौक हैं आपको उसमें सपोर्ट किया, तो उसका क्रेडिट उनसे जाता है। और वो क्रेडिट 4 गुना बढ़ जाता है अगर आपकी शादी हो जाए, वो मर्द उस तमाम चीज़ों को, उन शौक को दबाए नहीं और आपको उसको पूरी इजाज़त दे, आपके साथ तामुन करे, तो आप उभर के आपके जो है ना हुनर और बाहर आते हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह ना हम सब आजकल सोसाइटी में क्या इशू है कि हम शादी की जो कमिटमेंट है ना उसको बड़ा नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि मतलब शादी हो जाएगी तो फिर जो अच्छा पहले बात ये होती है कि हम शादी से पहले ना बेटी बच्चियों को ये कह रहे होते हैं, वालिदैन बेटियों को, जो भी होगा शादी के बाद करना। सबसे पहली बात आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपकी बेटी आज करना चाहती है आप उसको पूरा सपोर्ट करें, एक सपोर्टिव पेरेंट्स बने ताकि उसको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिले। ठीक है, आने वाला जैसा भी होगा जो भी होगा वो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, लेकिन कभी ये ना करें कि जो करना अपने घर जाके करना, ये भी उनका ही घर है और ये आप ही उनकी, अगर वो आपको अपनी इज्जत और मुकाम और सरपरस्ती आपकी इजाज़त को वैल्यू दे रही है तो आप भी उनको सपोर्ट करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर भी बेटियों ने एक हद तक ही वालिदैन के घर रहना होता है, एक उम्र तक ही रहना होता है और फिर आगे चले जाना होता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जो ज़रूरत है ना उन्हें हस्बैंड की पड़ती है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि पेरेंट्स ने लाख सपोर्ट कर दिया, भाई ने अबू ने बहुत सपोर्ट किया, घर के मर्दों ने, और वो बच्ची जो है कामयाब हो गई, अपने शौक पूरे कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर वो मर्द आगे जाके उन सब चीज़ों को दबोच ले और उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे, उसकी मर्जी को कोई वैल्यू ना दे, तो वो सारी स्ट्रगल तो ज़ाया हो गई। इसलिए एक सपोर्टिव हस्बैंड जो है ना वो एक सपोर्टिव फादर और जो है ना ब्रदर से बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है। आपकी ताज जिंदगी का फैसला है। तो आदमी को चाहिए कि औरत की क्रिएटिविटी में, उसके शौक, उसके ज़ौक, उसकी हर चीज़ में उसका पूरा साथ दे, उसको सपोर्ट करे, क्योंकि वो ज़िंदगी जो है ना, आपने एक जिंदा लाश नहीं बनाना किसी औरत को। अगर आप उसको लाइफ पार्टनर लेके आए हैं तो उसको पूरा साथ दें, वो जो करना चाहती है उसको करने दें। हम ये क्यों कहते हैं कि आज ऐसा नहीं करो, अब शादी होती है ना तो अक्सर लोग शादी के शुरू के साल जो बहुत इंजॉय करने के होते हैं ना, अब बस अभी तुम अपने घर वालों की मान लो, फिर सारी जिंदगी ऐसे ही करना है। अब जो दिन इंजॉय करने के होते हैं उसमें आपकी सास इंटरफेयर कर रही है या आपके घर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं या आप कामों में लगे हुए हैं, आपकी कोई लाइफ नहीं है, आप पका पका के उनको दे रहे हैं और वही दिन आपकी इंजॉय के हैं, बस कर लो ना, फिर सारी जिंदगी ये रहना है, बड़े क्यों रहना है, आपकी भी तो यही दिन है। तो ये बात एक हस्बैंड को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ पहले से डिसाइड नहीं है। ठीक है, और किसी को नहीं पता कि आज टाइम है, कई दफ़ा ऐसे होता है बहुएं मर जाती हैं किसी हादसे में, अल्लाह माफ़ करे, और सासें जिंदा रह जाती है। तो वो बहुएं जिनको आपने कहा था 10 साल टफ टाइम के निकाल लो फिर आसानी आ जाएगी, तो वो तो आसानी उनको फिर ना मिली। तो इसलिए जिसका जो टाइम होता है ना उसको वो जीने दें, उसको सपोर्ट करने दें। और मैं ये कहूँगी कि हर हस्बैंड को, हर आदमी को, हर भाई को, अगर वो भी किसी का हस्बैंड बनेगा तो ये ज़रूर सोचें कि अपनी बीवी को टोटल सपोर्ट करें। अगर हम एक अच्छे बेटों की तरबियत कर देंगे ना मुआशरे में और वो एक अच्छे शौहर बन जाएंगे तो वो सारा मुआशरा ही सीधा हो जाएगा ना, क्योंकि हर मर्द को शादी करनी है और उसके साथ एक बेटी आएगी किसी की, तो मामला सेटल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी शादी, आई वॉज नॉट कि बहुत अर्ली एज, लेकिन जैसे आजकल मतलब आप कह लें कि 25-26 तक तो बच्चियों को पढ़ लिख कर समझना और इंडिपेंडेंट होने तक, शौक पूरे करने का टाइम, इतना मार्जिन नहीं होता कि 20-22 ने 24 साल तक बंदा सेटल होकर सारा डिसाइड कर ले मैंने क्या करना है, इतना कम नहीं होता। जैसे लड़कों को ग्रो करने के लिए 30-32 साल लग जाते हैं ना आजकल, तो लड़कियों का भी वही टाइम है, लेकिन उनकी शादी उससे पहले हो जाती है। तो अब जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे डेफिनेटली, तब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और फौरन जॉब कर ली, और जॉब की भी कुछ अरसा नहीं की, 2 साल मुश्किल से, और मेरी शादी हो गई। अब वो जो टाइम था ना, और मैंने जॉब ऐसे स्टार्ट की कि अभी मेरा जो है ना रिजल्ट भी नहीं आया था ग्रेजुएट का, तो मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था, तो अंदाज़ा कर लें कि मुझे कितनी जल्दियाँ थी। तो अब आप जब इतनी अर्ली एज में शादी कर लेते हैं ना, तो अब आपने जैसे 26-27 की उम्र है ना, तो आपको समझ आ गई कि मुझे ये करना है, मेरे अंदर शौक है। एबिलिटी एक्चुअली आपको 25-26 के बाद आती है, तो मेरी तो शादी हो चुकी हुई थी। अब जब ये मुझे शादी के बाद एज बाद में, ये तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इस चीज़ में बड़ा सपोर्ट किया। मतलब आज आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा, या बहुत से ऐसे काम है जो शायद मैं आपको नहीं बताए, या कोई भी मैंने जो चीज़ करने को दिल किया ना, और
جہاں تک وہ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے کیا. اور یقین جانے الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا، اور ہر مرد کو ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بس یہ شاید میرے ماں باپ کی بھی دعائیں ہیں کہ ایک اچھا جو ہے نا ہم سفر ملا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے ہی میں کہوں گی کہ ہر والدین اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی چنتے ہیں، وہ تو پھر ان کا نصیب ہے. لیکن میں آپ کو، اگر آپ عورت کو سپورٹ کریں گے تو وہ ابھرتی ہے، نکھرتی ہے، اس کو دبوچ کے ختم نہیں کریں.